अमेरिका ने ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बात अमेरिका के जहन में बैठ चुकी है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर ग्राउंड ऑपरेशन करने की गलती करता है तो ईरान को जीतने की तो बात बहुत दूर, अमेरिका के सैनिकों को ईरान से भागने की नौबत तक भी ना मिले शायद। दरअसल अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की जो बात कर रहा था, अब अमेरिका ने उस बात को कैंसिल कर दिया और देखो क्या बहाना मारा है। अमेरिका ने कहा कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना हमारे लिए बहुत ही आसान काम है, हम इस काम को फिर भी कर सकते हैं, लिहाजा हम हाल फिलहाल में खार्ग आइलैंड पर कब्जा नहीं करते। देखिए अमेरिका और इजराइल इन दोनों देशों के लिए बमबारी करना बहुत आसान है। ये ईरान के आम सिविलियंस इलाकों पर बमबारी कर देते हैं, वहाँ हॉस्पिटलों पर बमबारी कर देते हैं, वहाँ बिजली घरों पर, ऊर्जा संयंत्रों पर, पुलों पर, तमाम जगहों पर बमबारी कर देते हैं और बमबारी करना बहुत आसान होता है। और ये खार्ग आइलैंड पर भी बमबारी कर देंगे, लेकिन खार्ग आइलैंड बमबारी से जीत नहीं सकते। अगर ये खार्ग आइलैंड पर इनको कब्जा करना है तो खार्ग आइलैंड पर इनको ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करना होगा, तब जाकर ये खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकेंगे। और ईरान के साथ ग्राउंड ऑपरेशन करने से अमेरिका लाखों कोस दूर भाग रहा है और यही वजह है अमेरिका ने बहाना मारते हुए कहा कि अब वो खार्ग आइलैंड पर कब्जा नहीं करेगा। खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना उसके लिए बहुत आसान काम है। वहीं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दोनों साइड को अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे यानी समुद्र के अंदर अपने अंडर वाटर ड्रोन्स डेवलप कर रही है, तैनात कर रही है, ताकि जो ईरान ने माइंस बिछाई हुई है उनको डिस्ट्रॉयड कर सके। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके से झूठों का पर्दाफाश हो रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हर बार झूठ बोल रहा है, उस हिसाब से देखते हुए अब अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह की पोस्ट पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। हो सकता है अमेरिका नेवी ये काम कर रही हो, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से इसका किसी भी तरह का कोई रिप्लाई, कोई काउंटर जवाब या कोई किसी भी तरह की कोई कन्फर्मेशन सामने नहीं आई। फिलहाल ये एक दावा ही किया गया है। उधर पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेबनान के बॉर्डर पर कितने इजरायली सैनिक मारे गए थे और कितने घायल हुए थे, और वो आंकड़ा खुद इजरायल ही की तरफ से था जो मैंने आपको बताया था। इसी तरह अब अल जजीरा ने एक खबर छापी है जिसमें इसने बताया कि तेल अवीव के अंदर, यानी कि जो इजरायल की राजधानी है तेल अवीव, उसमें 1000 अपार्टमेंट ईरान ने पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर दिए, पूरी तरह ख़त्म कर दिए, अब वे रहने लायक नहीं बचे। मैं फिर कह रहा हूँ इसराइल की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सेंसरशिप अपनी मीडिया के अंदर लगाई गई है, बहुत ही कम करके दुनिया के सामने आंकड़ा बाहर दिखाता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके पूरी दुनिया के सामने फिर भी बातें आ ही जाती है। अगर 1000 अपार्टमेंट को अल जजीरा ने पोस्ट किया है, यानी कि अल जजीरा ने ऐसे तो है नहीं कि अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया होगा, कहीं ना कहीं उसको इजराइल ही की तरफ से किसी तरह का कोई आंकड़ा मिला हुआ, तभी तो अल जजीरा ने 1000 अपार्टमेंट का सबूत दिया। लेकिन अगर ये 1000 अपार्टमेंट की रिपोर्ट इजराइल ही की तरफ से अल जजीरा के पास आई है तो हो सकता है कि इजराइल के अंदर 1000 से भी ज़्यादा अपार्टमेंट तबाह हो चुके हो। फिलहाल अगर अल जजीरा की रिपोर्ट ही को माने तो 1000 अपार्टमेंट कुल तेल अवीव के अंदर तबाह हो चुके हैं, रहने लायक नहीं रहे। और जो इधर उधर ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी, उसका नुकसान, उसकी तबाही अलग है। यानी कि अगर कुल मिलाकर कहा जाए इस जंग में इजराइल और अमेरिका को भी बहुत बड़े लेवल पर नुकसान उठाना पड़ा है। उधर इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने इस रिपोर्ट को छापा है और अमेरिकन सेंटकॉम की तरफ से ये चीज़ बताई गई है। दरअसल अमेरिकन सेंटकॉम ने बताया कि इस जंग के दौरान तकरीबन 13 अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। ये आंकड़ा अमेरिका की तरफ से बताया गया है और इजराइल ने इस आंकड़े को छापा है। उधर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ईरान शांति वार्ता की तैयारी बहुत धूमधाम से चल रही है। दरअसल 2 अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर भारी एयरलिफ्ट विमान अभी अभी इस्लामाबाद के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं। एयरपोर्ट से आने वाली सड़कें बंद कर दी गई है। अमेरिका और ईरान ने 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में वार्ता का पहला दौर आयोजित किया। पाकिस्तान सूत्रों का कहना है कि इस सप्ताह वार्ता का दूसरा दौर होने की संभावना है, यानी कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान समझौता करवाने के लिए, ताकि पाकिस्तान की भी इज्जत दुनिया के सामने बन जाए और दुनिया को लगे कि हाँ पाकिस्तान ने 2 देशों के दरमियान एक बहुत ही बड़ा जो मुद्दा था न्यूक्लियर का वो सुलझा दिया और 2 देशों के दरमियान पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी। वहीं इस जंग से पहले अमेरिका जिस देश के साथ भी जंग लड़ा करता था, चाहे वो इराक के साथ हो या किसी भी देश के साथ हो, यूरोपियन कंट्री अमेरिका के कहने पर आ जाया करते थे और जंग में घुस जाया करते थे। लेकिन इस जंग के दौरान ईरान के लिए सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यही रहा कि इस जंग के दौरान कोई एक देश भी अमेरिका के साथ नहीं आया, ईरान के खिलाफ नहीं गया। दरअसल ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है लूला, उन्होंने कहा कि इराक पर आक्रमण एक झूठा था। सद्दाम हुसैन के पास कथित तौर पर मौजूदा विनाशकारी हथियार कहाँ है, वे कभी भी नहीं मिले। यानी कि अमेरिका ने इराक के अंदर सद्दाम हुसैन पर सिर्फ इसलिए हमले शुरू किए थे कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत ही भारी भरकम के हथियार है, सद्दाम हुसैन के पास ये है, सद्दाम हुसैन के पास ये है, लेकिन आज तक भी कोई भी विनाशकारी हथियार इराक के अंदर से सद्दाम हुसैन के पास से नहीं निकला।
सिर्फ अमेरिका ने झूठा ड्रामा किया था जिसके चलते इराक के अंदर हमले करने शुरू कर दिए थे। आगे कहा कि फ्रांस और इंग्लैंड द्वारा लीबिया पर किया गया आक्रमण एक और झूठा था जिसने हमारे इतिहास के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर भारी नुकसान पहुंचाया है। इसराइल द्वारा गाजा पर किया गया आक्रमण और नरसंहार भी एक बहुत बड़ा झूठ है। और अब इसराइल द्वारा लेबनान पर बमबारी किस बहाने से है, और अब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर आक्रमण किस बहाने से है। यानी कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ एंड क्लियर कह दिया कि तुम किसी भी तरह का बहाना बनाकर कहीं पर भी जो हमला करने लगती हो वो क्या है। इराक के अंदर तुमने हमला किया, क्या तुमको वहाँ पर किसी तरह का कोई विनाशकारी बम मिला? नहीं ना। और अब तुम इसी तरह लेबनान के ऊपर हमले कर रहे हो, इसी तरह ईरान के ऊपर हमले कर रहे हो। आखिर ये किस बहाने से तुम हमले कर रही हो? दरअसल ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला ने वाकई बहुत बड़ी बात कही है। वहीं ईरान को एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल ईरान ने 2 स्टारलिंक जासूसों को पकड़ा जो स्टारलिंक का नेटवर्क को प्रोवाइड करवा रहे थे या किसी भी तरीके से भी जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल ईरान की तरफ से उनको पकड़ लिया गया है। तो ये कुछ खबरें थी हाल फिलहाल की जो मैंने आपके सामने रखी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।